फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 5 भी आ चुका है जो मैं अभी देख के आ रहा हूँ। और इस एपिसोड के अंदर भी काफी सारी चीजें ऐसी पता लगी है जो बिल्कुल नई थी और काफी सारी ऐसी चीजें भी थी जो हमें डबल माइंडेड कर दे, जो हमें प्रॉपर पिक्चर ना दिखाए इस पूरी स्टोरी की। सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैंने नोटिस की, जो बहुत लोगों ने अब तक नोटिस कर ली होगी, मेरे को लग रहा है कि यार ये सारा कुछ सिर्फ एक सिमुलेशन है। लाइक ये सब कुछ उनके साथ हो तो रहा है, लेकिन दे आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स। अब ये थ्योरी पूरी तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल हो सकती है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। आपने अगर डार्क देखी है, आपने एलिस इन बॉर्डरलैंड देखी है, तो आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे। अगर आपने ये दो सीरीज नहीं देख रखी, थोड़ा सा आगे स्किप कर लो क्योंकि थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो डार्क के एंडिंग में हमें क्या पता लगता है कि जो दो दुनिया थी, वो दो दुनिया सिर्फ एक सिमुलेशन थी ओरिजिनल वर्ल्ड की। लाइक ओरिजिनल वर्ल्ड में वो सारे एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनकी पहचान अलग थी, उनके रिश्ते अलग थे। लेकिन जो दो अलग अलग दुनिया थी, उसमें जाके उनके रिश्ते अलग हो गए बिल्कुल। ऐसी ही सेम चीज हमें एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 2 की एंडिंग में देखने को मिला था कि एक एरिया के अंदर जितने लोग भी थे, वो सारे लोग अचानक से उस मतलब कुछ भी था, वो जो भी हुआ था उसके वजह से वो लोग एक ऐसी दुनिया में चल गए जो एग्जिस्ट नहीं करती। और वो दुनिया प्रॉपर सिमुलेशन में चल रही है, लेकिन सेम उनका जो असली वर्जन है वो अभी भी इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था हॉस्पिटल के अंदर। तो मेरे हिसाब से ऐसी बिल्कुल सेम चीज होनी पॉसिबल है कि ये सारे लोग एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो भी असली हैं, लेकिन इन सब का जो असली वाला वर्जन है वो भी एग्जिस्ट करता है किसी अलग दुनिया में। क्योंकि यार जितनी भी चीजें यहाँ पे हो रही है ना, वो बिल्कुल सुपर नेचुरल है, जो बिलीवेबल नहीं लगती। तो ये थ्योरी शायद सच हो सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में डोना ने जो नोटिस किया कि ये जितने भी जो डॉल्स उनको लेक में से मिले हैं वो स्केयर क्रोज है, और स्केयर क्रोज कौओं को भगाने में काम आती है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करना, जब बरियल चल रहा था जिम और वो दूसरे बंदे का, तब बहुत सारे कौए आए थे वहां पे, लेकिन सोफिया कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंस्ड लग रही थी, थोड़ा सा उसको लग रहा था, वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसको। तो जो शुरुआत में मैंने डबल माइंडेड वाली चीज बोली ना, वो यहाँ पे लागू होती है कि शायद ये स्केयर क्रोज जो हैं वो उन्हीं कौओं के लिए बनाए गए थे। और जो कौए हैं ना, वो हमें सीजन 1 के एपिसोड 1 से ही दिखाए जा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बताया गया उनके बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि द मैन इन येलो इन स्केयर क्रोज से डरता हो, और स्केयर क्रोज कहीं ना कहीं इनकी हेल्प ही कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि स्केयर क्रोज ने जब रात को इनके ऊपर अटैक कर दिया था, तब उनमें से जो एक स्केयर क्रो था उसके दोनों हाथ जल चुके थे, लेकिन वो आगे अटैक करने नहीं आया, वो एक मोमेंट पे आके मुड़ के वापस चला गया। अब आई डोंट नो, शायद वो टेबिथा को कुछ हिंट देना चाहते थे, क्योंकि वही सेम चीज टेबिथा के साथ कनेक्टेड है, उन डॉल्स के साथ कनेक्टेड है उसका बचपन। और ये पूरा एपिसोड जो था ना, वो जेड और टेबिथा के ऊपर ही था मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्हीं दोनों के पर्सपेक्टिव से पूरा एपिसोड बनाया गया है। इन्हीं दोनों को रिमेंबर करवाया जा रहा है जो छोटी छोटी चीजें ये लोग भूल चुके हैं। और एक बिल्कुल ऑपोजिट चीज कि अगर कौए इनके लिए बुरे हैं, तो सोफिया उनसे डरी क्यों? क्योंकि सोफिया और द मैन इन येलो जो कि एक ही है, तो वो तो अभी सबसे मतलब आप कह सकते हो कि सबसे खतरनाक इंसान है इस टाइम टाउन के अंदर। और वो इंसान अगर इन कौए से भी डर गया, तो वही मैंने बोला ना कि डबल माइंडेड हो गई ये चीज। कौन सी थ्योरी पक्की है, कौन सी थ्योरी ट्रू है, ये आप बता नहीं सकते। जेड बार बार कैप्रिकॉन वर्ड यूज कर रहा था, जो कि एक ज़ोडिएक साइन भी है, और हमें ये हिंट मिल जाता है कि उसका ज़ोडिएक साइन भी कैप्रिकॉन ही होगा। क्योंकि जब अगर हम कैप्रिकॉन की जो मतलब बेसिक उसकी जो सबरी होती है, मुझे पता नहीं क्या बोलते उसको, तो अगर हम कैप्रिकॉन वाले इंसान को समझे तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो मतलब हर टाइम ढूंढना चाहता है कुछ नई चीज, सोसाइटी की हेल्प करना चाहता है, इंटेलेक्ट उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो कि सारी चीजें जेड के अंदर है। और जेड और टेबिथा यार मेरे को लग रहे हैं कि एंड में जाके इन्हीं दो के ऊपर पूरी स्टोरी होने वाली है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा हिंट मिला जो कॉलोनी हाउस के बाहर वाला सीन है, जहां पे 4 मरे हुए लोग थे, और जेड को वहां पे पता लगता है कि इन चारों को उन मॉन्स्टर्स ने नहीं मारा, बल्कि टाउन के ही लोगों ने मारा है। और मैंने ऐसा क्यों बोला कि टेबिथा और जेड पे ही पूरी स्टोरी खत्म होने वाली है, उसका बहुत बड़ा हिंट उस बच्चे ने दे दिया जो जेड का ही बचपना में दिखाया गया है। उसने बोला कि टेबिथा की जो डेथ है वो और ज्यादा भयानक है। अब पता नहीं है जो डेथ है वो टेबिथा का ही चाइल्ड वर्जन का हमें बता रहा था, या टेबिथा का जो फ्यूचर में आने वाला है उसके बारे में बोल रहा था। लेकिन आपने एक सीन में पिछले एपिसोड में देखा होगा कि सोफिया कहीं ना कहीं लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। वो बोल रही है कि ये सब कुछ इन लोगों के आने की वजह से ही हुआ जो मैथ्यूज फैमिली है। और जो जेड और टेबिथा वाला जो रिलेशन है, जो हमें सीजन 3 के एंड में दिखाया गया था, वो अभी किसी को पता नहीं है। मतलब 1-2 लोगों को ही पता है, लेकिन जब ये
चीज पता लगेगी सबको कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो जेड और टेबिथा का ही पास्ट से जुड़ा हुआ है सब कुछ, तब ये पॉसिबल है कि सब लोग इन दोनों को मार दे। जो कि हमें बच्चे ने बताया कि ये जो 4 लोग थे जो कॉलोनी हाउस के बाहर खड़े थे, उन चारों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और वहां पे जेड ये बोलता है कि जो 4 लोग यहाँ पे हैं ना, वो मेरा ही वर्जन है अलग अलग टाइमलाइन में, जो कि एक एक करके इनका साइकिल चल रहा है। इन चारों का साइकिल पूरा हो गया और अब शायद जेड की बारी है। इसलिए मैंने ये चीज बोली कि यार ऐसा हो सकता है कि सारा कुछ इमेजिनेशन है और जो होना है वो होके ही रहेगा, क्योंकि यार इवेंचुअली द मैन इन येलो भी वही कर रहा है। अगर उसको मारना होता किसी को तो वो मतलब पूरे टाउन को खत्म कर सकता है एक ही बारे में, लेकिन वो कर नहीं रहा। वो सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है सबको और वो यही चाहता है किसी एक रीजन से, जो हमें आगे आके ही पता लगने वाला है। लेक ऑफ टीयर्स से कनेक्टेड चीज है। जब ईथन ने बोला था कि ये जो लेक है ये लोगों को हील करता है जो हर्ट हुए हैं, और यहाँ पे हर्ट कौन हुआ है? जो बच्चे थे। और ईथन के साथ जेड ही गया था लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने, और जेड का जब वो हेल्यूसिनेशन वाला सारा इमेजिनेशन खत्म हुआ तो वो लास्ट में एपिसोड के बोलता है कि मुझे पता लग गया है कि हम लोग घर कैसे वापस जा सकते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो गुफा जेड को मिली थी जहां पे उन सब बच्चों को सैक्रिफाइस किया गया था, वहां पे सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, वही जो उन बच्चों के माँ बाप रह चुके हैं, पर वो जेड को मारते नहीं है बल्कि उस गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। और वहां पे हमें दिखती है छोटी छोटी हड्डियां। एंड यहां से ये हिंट मिल जाता है कि शायद लेक ऑफ टीयर्स का जो पानी है वो शायद इन सब बच्चों को हील करने का काम करे, या लेक ऑफ टीयर्स के अंदर कुछ ऐसा तो मौजूद है यार जो इन सबको शायद फिर से जिंदा कर दे और ये सारा साइकिल खत्म हो जाए। मैरियल को जो हेल्यूसिनेशन आ रहे थे वो काफी ज्यादा अजीब लगे मेरे को, लेकिन उससे एक और चीज पता लगी कि सोफिया किसी का भी हाथ पकड़ के उसके पास्ट में कुछ ऐसा जो हो चुका है वो देख सकती है। और सोफिया उस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रही थी उस टाइम में, और शायद यही उसका प्लान था कि सबको मैनिपुलेट कर दूं, उनका दिमाग खराब कर दूं मैं बिल्कुल। क्योंकि वो मैरियल को ये भी बोलती है कि तू एक प्रॉफिट है और शायद गॉड चाहते हैं कि तुझे ये सब दिखे, और धीरे धीरे वो अपने प्लान पे कामयाब हो रही है। ये हमें दिख रहा है जो उसने बोला था कि जो आगे आने वाला है वही मेरा फेवरेट पार्ट है। अब शायद यही सब चीजें उस फेवरेट पार्ट को लीड करने वाली है। मैंने इस वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया वर्ड टू वर्ड, लेकिन बस जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो जो चीजें मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए सिर्फ वही बताइए। अगर आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो और थ्योरीज रिलेटेड वीडियो चाहिए आगे हर एपिसोड की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।